नमस्कार, NTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी विद्यालयों में स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रवेशोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम CM राज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीधी में विधायक सीधी रीति पाठक के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह द्वारा की गई। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले मां सरस्वती को पुष्प माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर स्वस्ति वाचन किया गया। विधायक सहित अतिथि द्वारा नवप्रवेशी छात्राओं को तिलक लगाकर उनका विद्यालय में स्वागत किया गया तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक छात्राओं को प्रदान की गई। विधायक श्रीमती पाठक ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता है। शासकीय विद्यालयों में सरकार द्वारा सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। आज अभिभावक निजी स्कूलों के स्थान पर शासकीय विद्यालयों को प्राथमिकता दे रहे हैं। विधायक ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शासन स्तर से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने बच्चों को समय का सदुपयोग करते हुए अनुशासित रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थी जीवन आपके भविष्य की नींव तैयार करता है। आपके द्वारा आज की गई मेहनत आपको भविष्य में सुखद परिणाम देगी। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा जिला परियोजना समन्वयक ने विभाग की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। 1 अप्रैल को नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इस बार आयोजित जनसुनवाई में अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए 90 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। अनिराकित आवेदनों के लिए समय सीमा निर्धारित कर अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। विगत पखवाड़े सीधी जिले के मझौली थाने के ग्राम माटा से मारपीट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें जमीनी रास्ते के विवाद को लेकर मिश्रा परिवार के लोगों ने केवट परिवार के लोगों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की थी। इस दौरान बीच बचाव करने आई एक महिला के साथ भी मारपीट की गई। मारपीट की घटना के बाद फरियादी बब्बू केवट पिता शिवमूर्त केवट उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम माटा थाना मझौली ने अपनी पत्नी और परिजनों के साथ मझौली थाने पहुंचकर अपनी रिपोर्ट मझौली थाने में दर्ज करवा दी थी। उक्त घटना के बाद 1 अप्रैल को माटा ग्राम के सरपंच और आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने जनसुनवाई में पहुंचकर जिले के अपर कलेक्टर को अपना शिकायती आवेदन दिया और माटा ग्राम के उक्त विवादित रास्ते को आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराकर उसमें रोड बनवाने की मांग की। इतना ही नहीं, माटा ग्राम के सरपंच और ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर से आरोपियों द्वारा उनके साथ की गई मारपीट मामले में भी कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। जिले के अपर कलेक्टर को जनसुनवाई में अपना ज्ञापन देने के बाद बाहर आए माटा गांव के सरपंच और मारपीट के पीड़ित ने मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी। इनकी समस्या इतनी विकट है कि आज सरकार काम कर रही है रोड, बिजली, पानी पे, और रोड पे इन पे संकट आया है। सरकार ने 230 नंबर पे शासकीय ढर्रा दिया हुआ है, लेकिन सरहंगों द्वारा जबरदस्ती उसको कंटीली तार से रूंधा गया है और 2 फीट की रास्ता दी गई है। अब बताइए 2 फीट की रास्ता में कोई बोझा लेके चल सकता है क्या? और जो यदि थोड़ा बहुत अफसोस होता है तो अभी इस बेचारे को पीटे हैं, इसके पीठ की लकीर शायद अभी भी न पिटी होगी, न मिटी होगी। और जब कार्रवाई की बात आती है तो यदि उनको कुछ हो जाता है तो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई बहुत जल्दी होती है। और इनको मार दिए, 3 दिन बाद इनके ऊपर फिर 5 धारा लगाए। 3 दिन बाद जब मीडिया में जब चला गया मामला, तब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि मेरी 230 नंबर जहाँ पे है, मैं किसी के जगह ज़मीन का भूखा नहीं हूँ कि मैं किसी के पट्टे में बनाऊँ। जहाँ पे हो हमें बता दे, यहाँ पे है, इन लोगों को बता दे कि यहाँ पे है, वो वहीं से चल रहे, वहीं से जाएंगे। मैं 21 मार्च को सुबह भैया के साथ निकला था दुकान के लिए। फिर पता नहीं अचानक ये लोग 3-4 आदमी लठ लेके मतलब बाहर कर दिए सुबह सुबह। अब हम 2 ही थे, मैं बाइक से भी नहीं उतर पाया, मतलब 2-3 आदमी मुझे। क्या वजह थी आप पर? वजह ऐसा थी कि ये रोड के मामले में पुराना ही विवाद था, पर उनका कहना था कि 20 मार्च को कोई खूंटा वगैरह कोई निकाल दिया था, वो ये आया तो यही करवाया ये सब। तो मैं बोला कि अगर कोई है आपके पास, कोई देखा हो, कोई बोला हो आपसे, तो आप मेरे सामने लेके आइए। चलिए, शासन प्रशासन है, उनके सामने भी चलते हैं हम। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं माना। 21 मार्च को सुबह 7 बजे की बात है ये, और मेरे पास सब कुछ है। इस तरह की मुझे लाठी चार्ज हुआ था,
ये देख लीजिए, मेरे पास वीडियो भी है। इस तरह के सरहंगी बताइए। आपने इसकी शिकायत कहीं मैं की है? किए हैं। कहाँ की है? मधौली थाना में किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि कार्रवाई हो जल्द से जल्द और हमें रोड दिया जाए। क्या बस। नाम है आपका? मेरा बबलू केवट नाम है। कहाँ और के रहने वाले? मैं माटा का हूँ और ये मेरे पास वीडियो है, इसको भी रिकॉर्ड किया जाए। मैं माटा गांव के रास्ते विवाद को लेकर मीडिया ने जब जिले के अपर कलेक्टर अंशुमान राज से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की शिकायत प्राप्त हुई है और उन्होंने इस मामले की जांच कराकर गांव के रास्ते के विवाद का हल निकालने के निर्देश दिए हैं। उनकी जो शिकायत थी वो ये थी कि सीसी रोड बननी थी और किसी ने उस रोड पे कब्जा कर लिया था या फिर अतिक्रमण कर लिया था। तो उसमें हमने समक्ष में तहसीलदार को निर्देशित किया है कि पुलिस के साथ अगर आवश्यकता पड़ती है तो एक बल बनाए और उस अतिक्रमण को मुक्त कराएं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में साप्ताहिक तौर पर जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुलिस कप्तान शिकायतें सुनकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के यथाशीघ्र निराकरण करने के लिए निर्देशित करते हैं। 1 अप्रैल 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 60 से अधिक फरियादी अपनी फरियाद देकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए थे। शिकायतों का संबंध जमीनी विवाद, पारिवारिक विवाद, ऑनलाइन फ्रॉड से था। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त शिकायतकर्ताओं को संबंधित थाना प्रभारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू कराकर यथाशीघ्र शिकायतों पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु आश्वस्त किया गया और जन सुनवाई में प्राप्त समस्त शिकायतों का त्वरित निराकरण समय सीमा में करने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों, राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। 1 अप्रैल को जिला पंचायत में आयोजित जनसुनवाई में राम सुंदर केवट पिता बेलानी केवट निवासी ग्राम रामडी पोस्ट अमरपुर ने जिले के अपर कलेक्टर को आवेदन देकर शिकायत की है कि वर्ष 2023-24 माह नवंबर दिसंबर में पटवारी सुरेश प्रजापति पुराना हल्का रामडी वर्तमान हल्का सोनतीर पटेरा ने फोन करके हमें अपने घर बुलाकर 10,000 एसडीएम बहरी के नाम से पैसा ले लिया। पटवारी ने कहा था कि तुम्हारे जमीन के चल रहे मुकदमे में वह उसके पक्ष में फैसला करा देगा, लेकिन फैसला उसके विरोध में आया है और पटवारी ने उसे धोखाधड़ी करके उसके पैसे भी लूट लिए। वह चाहता है कि उसके पैसे उसे वापस दिलाया जाए। जिला पंचायत में अपनी फरियाद लेकर आए रामसुंदर केवट पिता पिलानी केवट ने एनटीवी न्यूज को अपनी समस्या की जानकारी दी और कहा कि वह चाहता है कि उसे न्याय मिले और पटवारी से उसका पैसा उसे वापस दिलाया जाए। ये आप आरोप लगा रहे हो तो कैसे साबित कर पाओगे? अब हम कैसे साबित करें? अब सर हम अब मान ले कि चाहते हैं कि हमारा पैसा लौटा देंगे, हमारा काम नहीं हुआ तो हमारा पैसा फिर जाए वापस। जब काम नहीं किया तो हमारा पैसा वापस कर दीजिए। और हम सर अब हम हार गए तो हार गए, लेकिन हमारा पैसा जब शिकायत किए हैं? जी हम और नहीं किए हैं सर, हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राम सुंदर केवट सर। कहाँ के रहने वाले? हम रामडीह के हैं सर। जमीन का विवाद रामडीह का? रामडीह के है सर। रामसुंदर केवट की समस्या को लेकर एनटीवी न्यूज ने जब जिले के अपर कलेक्टर अंशुमान राज से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है और उन्होंने पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के निर्देश दे दिए हैं। सर, अमरपुर से एक केवट आया था, उसने शिकायत की है कि पटवारी ने उससे 10,000 रुपये ले लिए उसकी ज़मीन का, उसके हक में फैसला करवाने के लिए, लेकिन उसके हक में फैसला भी नहीं हुआ, उसके पैसे भी चले गए और पटवारी भी अब उस हल्के को छोड़ के जा चुका है। सर, इस पर क्या कार्रवाई है, क्या मामला है? इस तरह की शिकायतों को हम काफ़ी गंभीरता से लेते हैं। मैंने एसडीएम को वहाँ पे निर्देशित किया है कि उसमें जो तथ्य हैं उसको देखें और अगर इस तरह की उसने वो किया है, कृत्य किया है, तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉक्टर बी मुरुगेशन ने हल्द्वानी में जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर के राजपत्रित अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से अपराधों और विवेचनाओं का सफल अनावरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें अपराधों का सफल अनावरण, सर्किलों में घटित विशेष अपराधों की समीक्षा की गई और सभी को अपराधों का सफल अनावरण करने के निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारियों को आवंटित विवेचनाओं की समीक्षा की गई और साक्ष्य संकलन व अन्य आवश्यक कार्यवाही के आधार पर सफल अनावरण करने के निर्देश दिए गए। निष्पक्षता और जवाबदेही, सभी क्षेत्राधिकारियों को निष्पक्ष होकर कार्य करने और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के निर्देश दिए गए। साथ ही अपराधियों की धरपकड़ की जाने और वांछित अपराधियों के विरुद्ध इनाम घोषित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही पूर्ण करने और जनपद प्रभारी इसका फॉलोअप लेने के निर्देश दिए गए।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। पटाखा फैक्ट्री में हरदा देवास के 21 मजदूरों की मौत। बॉयलर फटा, धमाके से दूर तक बिखरे शरीर के टुकड़े 2 दिन पहले गुजरात गए थे। शिवराज के बनाए सीएम राइज का नाम अब संदीपनी विद्यालय। सीएम यादव बोले यह नाम अंग्रेजों के जमाने का लगता है। हिंदू संगठनों का स्कूल में हंगामा, तोड़फोड़ की। जबलपुर में संचालक के भगवान राम पर विवादित स्टेटस से भड़के। और मध्य प्रदेश में आज से जरूरी सेवाओं के दाम बढ़े। 300 यूनिट बिजली पर 74 रुपए ज्यादा देने होंगे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा इसी महीने। अगले हफ्ते प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा होगा। पीएम बनने के सवाल पर योगी का जवाब, राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं। केंद्र से मतभेद होता तो यहाँ नहीं बैठ पाता। बरेली में घर में घुसकर फायरिंग, पथराव, 6 घायल। तमंचा कारतूस छोड़कर भागे, लड़की भगाने को लेकर था तनाव। और 14 राज्यों में आधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में ओले गिरने की आशंका। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।